हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, और आज हम सब जिस निमित्त से यहाँ बैठे हैं, ज्ञान वर्षा के इस आनंद में, पूज्य बापू श्री की अमृतमय वाणी के माध्यम से इस ज्ञान का आस्वादन हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बापू श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय माताजी, जिनके संकल्प से आज ये इतना बड़ा आयोजन और सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 स्पेशल कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, ये भी एक अजूबा है। और सब मिलकर के इस प्रकार का कार्यक्रम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार कलतध्वनि से हम माता जी की भी कृतज्ञता उनके प्रति अपनी हम जापित करें कि उनके एक संकल्प के कारण हम ये सारे ज्ञान विज्ञान को यहाँ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और आप सभी भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम कल कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान रहे थे यज्ञ के विषय में, हवन अग्निहोत्र के विषय में, और आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर मैंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था कि हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आहार लेते हैं, और उस आहार में सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो कौन सा होता है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का निर्माण करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से वायु, उत्तम वायु का निर्माण होता है। और उत्तम वायु से उत्तम आयु का निर्माण होता है, स्वस्थ आयु का निर्माण होता है। तो ये हम कुछ बातें देख रहे थे। आज छोटी छोटी कुछ महत्वपूर्ण बातें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के संदर्भ में जो आज समाज के सामने आई हैं रिसर्च के आधार पे। देखिए, हम जिस यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, उसमें अलग अलग द्रव्य, जड़ी बूटियां और गाय का घी आदि की आहुतियां प्रदान करते हैं। तो इससे सबसे पहला लाभ तो ये उत्तम वायु का निर्माण होता है, उससे आयु मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्य तो मिलता ही मिलता है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है और उसमें रहने से ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, बॉडी एसिडिक होती है, और जिसके कारण से अलग अलग प्रकार के कई सारे रोग होने लगते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर समुद्र के तट हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, नदी हो, घने जंगल हो, ऐसे स्थानों पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, बॉडी अल्कलाइन बनती है, गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, जहां प्राकृतिक स्थान हो वहां रहने से क्या मिलता है? आरोग्य मिलता है। तो प्राकृतिक स्थानों पर हम रहें, ऐसा कहते हैं। क्यों? वहां ऋण आवेशित कण होते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ये बात मैं क्यों बताना चाहूं कि जहां पर
हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घने जंगल में जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल छोटा सा हवन करके हम अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात है। और इसी प्रकार से उसके अंदर माइक्रोबायल कंपोनेंट्स भारी मात्रा में होते हैं। यज्ञ के धूम्र के अंदर माइक्रोबायल कंपोनेंट्स, जब घर के अंदर जो धूम्र जो यज्ञ का फैलता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे सूक्ष्म जीवों से बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियां होती है। आज देश और दुनिया की संस्था बताती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में बीमारियां आज तेजी से जो फैल रही हैं, उसमें कारण है, तो वो कारण है कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां। और उसके कारण 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती। कितने लोगों की? 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से। महाराज जी, हमने पिछले कोरोना काल में इसके ऊपर रिसर्च किया कि हवन करने पर जो धूम्र उठता है अलग अलग जड़ी बूटियां से, तो एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं और उस रिसर्च जर्नल में हम जब पब्लिश करते हैं, तब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया। उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण बड़ी मात्रा में लोगों की मौत होती है या बीमारियां होती हैं, उनको लिया और उसके ऊपर ये यज्ञ के धूम्र को दिया। केवल मात्र 5 मिनट वो यज्ञ का धूम्र दिया गया और उसके अंदर उसको रखा गया। 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस आदि नष्ट हो गए। और उसके बाद उस डाटा के साथ प्रैक्टिकली IITs के साथ मिलकर के नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया। प्रैक्टिकल जहां पर इंफेक्शन फैलने के बहुत सारे जो चांसेस होते हैं, जहां पर गेस्ट हाउस, होटल है, जो लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जहां सैनिटाइज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों पर यज्ञ करके प्रैक्टिकल किए गए और अलग अलग सारे डाटाओं को केमिस्ट्री लैब का, माइक्रोबायोलॉजी लैब का, नैनो टेक्नोलॉजी का और ये प्रैक्टिकली का, और ये सब एनालाइज करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का निर्माण करके प्रूफ के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी संस्थान को भेजते हैं, उसको भेजा और आज से 3-4 महीने पहले वो पेपर पब्लिश हुआ कि भारत की ये यज्ञ विद्या यदि लोगों को सिखाया जाए कि अग्नि में अलग अलग जड़ी बूटियां डाल करके उसके धूम्र करने वाली विद्या को, तो हम 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं, ये एविडेंस के साथ। इतनी बड़ी चीज होती है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, रिसर्च के साथ। और इतना ही नहीं, अभी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी और CPCB सेंटर कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, बड़ी संस्थाएं हैं, दोनों की रिपोर्ट बताती हैं यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर आते हैं। उसके वायु के अंदर आने से एटॉमिक रेडिएशन में बीटा रेडिएशन, जो हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में आते हैं और हमें प्रभाव डालते हैं, बीमारियां या हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स को जो डैमेज करते हैं। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यज्ञ करने से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर आते हैं, वो ये दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को तोड़ देते हैं। इतनी बड़ी चीज है। मानी रेडिएशन से भी बचाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी बचाता है। और नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे करके, उन्होंने यज्ञ के ऊपर कई सारे काम करके, और इंडिया की भी कई सारी संस्थानों में ये काम हुए हैं, उसमें हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड और अलग अलग गैसों का निर्माण होता है। वो जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, और आज हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाते हैं, तो SOx, NOx, CFC आदि भारी मात्रा में गैसें बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण WHO के आंकड़े बताते हैं कि खाली एयर पोल्यूशन से बड़े शहरों में 1 साल रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष की आयु कम हो जाती है, और 25% जो रोग होते हैं वो एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं, और 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं पूरी दुनिया में 1 वर्ष में। कितने? 70 लाख लोग, ये WHO के आंकड़े हैं। और ये
रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये गैसें बनती हैं और पहले ये गैसें मौजूद होती है। दोनों जब वायु में आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है जिसके परिणाम स्वरूप उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, वो गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है। और ये भारत नहीं, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक लोग भी बता रहे हैं। और अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये छोटी सी विद्या हमें दिखती है लेकिन ये बहुत बड़ी है। यदि इतना छोटा सा हवन, और ये बड़ा वाला बापूजी यज्ञ करते हैं उसका तो बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन ये छोटा हवन भी अपने घर के अंदर थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त करके उसमें कुछ चावल, काले तिल, कोई अलग अलग जड़ी बूटियां गाय के घी के साथ जलाते हैं, तो इसका ये इफेक्ट है। और एक बड़ा यज्ञ जो किया जाता है, वो बड़े यज्ञ का एक रिसर्च इंडिया में दक्षिण भारत के एक संस्थान के साथ मिलकर के हुआ। उसमें उसका रिजल्ट बताता है कि बड़ा यज्ञ एक बार करने पर 100 यार्ड क्षेत्र, 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने में आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि SOx, NOx, CFC आदि पोल्यूटेंट गैसें आती हैं तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये कितनी सारी ऐसी, और हम गाय का घी प्रयोग करते हैं। गाय के घी के अंदर, गाय के घी के बिना हवन नहीं होता ना, गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। और उसके साथ साथ हम जब अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं तो उन जड़ी बूटियों के अपने एरोमेटिक्स, ऑयल्स, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी उस वायु के अंदर साथ में आते हैं। और मैंने बापूजी जो अभी बताया कि GCMS, MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये केमिस्ट लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब टॉप लेवल की। और उसमें हमने अलग अलग जड़ी बूटियां डाल करके और उसका जो धूम्र होता है उस धूम्र को एनालाइज किया अलग अलग। तो हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अलग अलग चीजें बनती और होते हैं, पोल्यूशन हुआ, और पोल्यूशन हुआ तो कोई काम का नहीं। ये तो यज्ञ क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं धार्मिकता के नाम पे। ये जो रिसर्च हुए उसके अंदर, यज्ञ के धूम्र के अंदर, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और जो दवाइयां लेते हैं, तो जब बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी उस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी इंफ्लामेटरी कंपोनेंट, जो सूजन, दर्द आदि होने पर जो दवाइयां देते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट लेते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनिक, जीन्स में आने वाले बदलाव को रोकने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबायल कम्युनिकेबल डिजीज होने पर जो दवाइयां खाते, वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। ऐसे अलग अलग प्रकार के मल्टीपल कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में परमिसिबल लिमिट के अंदर यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। यज्ञ का धूम्र पोल्यूशन नहीं, एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और आज इसके ऊपर अलग अलग कई सारी रिसर्चें हुई और उन रिसर्चों के परिणाम स्वरूप वर्ल्ड में, दुनिया में पहली बार हवन के अंदर होमने वाली, जैसे हम खाने के रूप में दवाइयां लेते हैं ना और एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं, ऐसे आज अनुसंधान के आधार पे 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री आज अपने पास। और आज आयुर्वेद के 3000 से ज्यादा हॉस्पिटलों के अंदर प्रयोग होती है यज्ञ चिकित्सा। आज एलोपैथ के डॉक्टर भी इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। एलोपैथ के कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी आज यज्ञ चिकित्सा पूरी लागू कर रहे हैं। गुजरात आदि में भी अलग अलग स्थानों पर, गुजरात योग बोर्ड में और वेलनेस सेंटरों में, उसमें भी यज्ञ, मानी यज्ञ एक बहुत बड़ी विद्या है। यज्ञ एक ट्रीटमेंट है। क्या है? यज्ञ के माध्यम से हम जो 24 घंटा श्वास लेते हैं ना, उसके माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स लेने की विद्या है। और उसके साथ साथ वो जो यज्ञ का धूम्र होता है, उसके अंदर गुगुल, स्टेरोल, परफ्राल ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो 100 मनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मानी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को एकदम डाउन लाते हैं और गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यज्ञ करते ही तुरंत शांति। वो जो सुगंधी सुरभि है, जो एक साइंटिफिक रीजन है, और उसके माध्यम से हमें शांति मिलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है शांति, जो यज्ञ करने से तुरंत मिलती है।
जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है तो प्रारब्धेष्टि। अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कतें। तो घी खाते क्यों? हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं और इससे जो सुगंध उठ रही है उसे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए इधर ना आए तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है, तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहां पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है,
और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।